राजनपुर के जंगल में रघु शेर, भालू और वीरू चीता, उनकी दोस्ती बड़ी मशहूर थी। तीनों एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते थे और ले भी सकते थे। तीनों एक बार नदी की सैर कर रहे थे, तब वीरू चीता बोला, दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मुझे एक पैगाम मिला। बहुत सालों बाद मेरे बचपन का दोस्त गोरिल्ला मुझे मिलने आ रहा है। मैं चाहता हूँ मैं उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करूँ। तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त है। भालू उसकी खातिरदारी के लिए अच्छा इंतजाम करो। इधर ये तीनों गोरिल्ला के आने की खुशी मना रहे थे, तो उधर इनके साथ वाले जंगल में लुटेरे कातिया बाघ का राज था और वो उसके साथी आए दिन मासूम जानवरों का शिकार करते और बहुत लूट मार मचाते। उधर एक गाय बहुत घबराई हुई एक खत लेकर रघुशेर, भालू और वीरू के पास आती है। महाराज, महाराज, आज जंगल में एक बकरी की लाश मिली है और उसके पास एक खत भी मिला है। महाराज, इस पर लिखा है कि अगर हमने कातिया बाघ और उसके साथियों को 1 साल का राशन ना पहुंचाया, तो वो ऐसे ही हमारे जंगल के जानवरों का खून करेंगे। इन लुटेरों का कुछ करना पड़ेगा। जानवरों के दिलों में उन लुटेरों का डर बस गया था। इधर वीरू चीता बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त अभी तक जंगल नहीं पहुंचा था। तभी एक तोता एक खत लेकर वीरू चीता के पास पहुंचता है। वीरू ने जब खत पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इस जंगल में आने वाला गोरिल्ला हमारे कब्जे में है। इस गोरिल्ला को हम एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, जब तक रघु शेर हमारे पास नहीं आएगा तब तक गोरिल्ला हमारी कैद में रहेगा। तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, वरना गोरिल्ले की लाश आकर ले जाना। वीरू चीता जब ये खत पढ़ता है तो बहुत बेचैन हो जाता है और रघु के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तो फिर ठीक है, अगर वो गोरिल्ला के बदले मुझे चाहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर रघु शेर कातिया बाग के जंगल चला गया। लो, मैं आ गया तुम्हारे पास। अब तुम हमारे दोस्त गोरिल्ला को आजाद कर दो। इतनी भी जल्दी क्या है, कर देंगे आजाद, पहले तुम्हारा इस्तकबाल तो कर लें। ये कहकर वो रघु शेर को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। रघु शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत घबरा रहा था। तभी रघु शेर को वीरू चीता के धाड़ने की आवाज सुनाई दी। मुझे पता था मेरे दोस्त, तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। ये सुनकर कातिया बाघ और वीरू चीता जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा, तू तो बड़ा बेवकूफ निकला। वीरू को 3 साल से मैंने ही तुम्हारे साथ दोस्ती करने भेजा था, ताकि वो तुम्हारा भरोसा जीतकर एक दिन तुम्हें मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं, वीरू ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता लगा रखा है। तुम्हें मारकर कातिया बनेगा पूरे जंगल का राजा और मैं आधे जंगल का हिस्सेदार बनूंगा। अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो, सुबह होते ही तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। ये कहकर कातिया बाघ और वीरू चीता वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रघु आज बहुत दुखी था। उसे अपनी जान जाने का दुख तो नहीं था, लेकिन वीरू की दोस्ती इतनी खोखली निकलेगी इस बात का उसे बहुत दुख था। ऐसे ही रात हो गई। तभी बालू वहाँ आ जाता है और उसने पिंजरा हटाकर रघु को आजाद कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? उस तोते ने मुझे बता दिया। मैंने खत लाकर वीरू को दिया था। तब रघु बालू को वीरू चीता की सारी सच्चाई बता देता है। बालू भी सुनकर बहुत उदास होता है, लेकिन अब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं वीरू को सबक सिखाने के लिए। तब रघु एक खत लिखता है और वहाँ से चले जाते हैं। सुबह जब कातिया बाघ वहाँ आता है और रघु को वहाँ न पाकर बहुत गुस्से में आ जाता है, तब उसकी नजर उस खत पर पड़ती है। उस खत पर लिखा था, वीरू दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने पिंजरा तोड़कर मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद की। जब कातिया बाघ मुझे ढूंढते मेरे पीछे आएगा तो तुम उसकी गुफा में जाकर उसका सारा सोना उठाकर ले आना। इस तरह हमारा प्लान भी कामयाब हो जाएगा और उस बेवकूफ कातिया बाघ को हमारे इस प्लान पर शक भी नहीं होगा। तभी वीरू चीता भी वहाँ आ जाता है। तुम इस रघु के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कातिया बाघ वीरू चीता पर टूट पड़ता है और दोनों आपस में ही लड़ लड़कर वहीं मर जाते हैं। इस तरह वीरू चीता को उसके किए की सजा मिल जाती है। भालू और रघु शेर मिलकर रहने लगते हैं। कहानी है एक रंग बदलने वाले जादुई घोड़े की, जो कि हर पल अपना रंग बदलता था, जो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल का रहमदिल राजा था। उसके राज्य में जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। जंगल के सभी जानवर दिल से उसे अपना राजा मानते थे। एक दिन घोड़े राजा को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता है। जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके बोलता है, मेरे प्यारे साथियों,
मुझे जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं जंगल की जिम्मेदारी भालू चचा को सौंप कर जा रहा हूँ। तुम सब मिलकर अपना और अपने जंगल का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से उड़कर आसमान की तरफ चला जाता है। फिर जंगल के सभी जानवर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। लेकिन घोड़े राजा अभी तक अपने जंगल में नहीं लौटा था। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और जंगल के सभी जानवर घास चरने निकल जाते हैं। तभी सब जानवर देखते हैं कि जंगल के सभी जानवर मरे हुए पड़े हैं। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो ये सब सोचने लगते हैं कि ये सब किसने किया होगा। तभी उनमें से बकरी बोलती है, अरे अरे ये क्या है, इन सब जानवरों का किसने शिकार किया होगा। अब क्या करें, घोड़े राजा भी जंगल में नहीं है। ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर भालू आ जाता है और जानवरों का ये हाल देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सब किसने किया होगा। लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है, इसलिए हम सभी को अपना ख्याल रखना होगा। जब तक घोड़े महाराज नहीं आ जाते सभी को अपने अपने घरों में रहना है। ऐसा कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद 3 रंगीन शेर आते हैं जिन्होंने उन जानवरों का शिकार किया होता है। वहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर उनमें से एक बोलता है, भाइयों आज तो कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा, कहीं ये जंगल खाली तो नहीं। हाँ भाई, मुझे लगता है हम पहले इस जंगल पर हमला कर चुके हैं, तभी यहाँ कोई जानवर मौजूद नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज तक हमने जितने भी जंगलों पर हमला किया है मुझे सब याद है। हमें जानवरों को यहाँ ढूंढना होगा। फिर वो जंगल में आगे बढ़ते हैं और जानवरों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक गाय नजर आती है जो अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने आती है। फिर वो तीनों उसका शिकार करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे अरे शेर भाइयों, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उनके लिए खाना लेने जाना है। अरे गाय, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातें सुनकर हम तुम्हें जाने देंगे? हमने आज तक न जाने कितने जानवरों से ये बातें सुनी है, आखिर हमें भी तो अपना पेट भरना है ना। ऐसा कहकर वो बेचारी गाय पर हमला कर देते हैं और उसको झटपट खा जाते हैं। उनमें से एक शेर कहता है, अरे भाइयों, मुझे तो लगता है कि ये जानवर ऐसे तो नहीं बाहर निकलेंगे। उस जंगल के राजा को मारकर उसकी राजगद्दी हासिल करनी होगी और इस जंगल पर अपना कब्जा जमाना होगा। तो चलो फिर चलकर राजा ही का शिकार करते हैं। ऐसा कहकर वो राजा की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि एक भालू राजा की गद्दी पर खड़ा है। ये देखकर शेर हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, अरे देखो देखो, ये तो एक भालू है, ये जंगल का राजा है। उसको मारना तो ऐसा है जैसे चींटी को मसल देना। ऐसे मजाक उड़ाते हुए वो उस भालू का वही शिकार कर देते हैं और उस जंगल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। उन्हें लगा कि उन्होंने जंगल के राजा को मार डाला, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जंगल का असली राजा तो जंगल में मौजूद ही नहीं है। शाम तक वो और कई जानवरों का शिकार कर चुके थे। बाकी के बचे जानवर उस जंगल को छोड़कर जा रहे थे कि तभी वहाँ घोड़े राजा आ जाता है और जानवरों को जंगल से जाता देखकर उनसे बोलता है, ओ जंगल वासियों, तुम कहाँ जा रहे हो? आखिर क्या बात है? घोड़े राजा के पूछने पर उनमें से एक गाय घोड़े राजा को सारी बात बताती है। सब सुनकर घोड़े राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी से बोलता है, तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो फौरन जंगल की तरफ उड़ जाता है और कुछ ही देर में अपनी गुफा पर पहुंच जाता है। जादुई घोड़े को देखकर वो तीनों शेर सहम जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, अरे अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अरे बेवकूफो, मैं इस जंगल का असली राजा हूँ और तुम जिस राजगद्दी पर खड़े हो वो मेरी ही है और तुम सबको जंगल के जानवरों के साथ किए हुए जुल्म का हिसाब देना होगा। ऐसा बोलकर वो जादुई घोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और उन पर हमला कर देता है और वो फिर तीनों शेर तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देते हैं और उनको मारकर घोड़े राजा उनसे अपने जंगल वासियों का बदला ले लेता है। और कुछ ही देर में वो सभी जानवर भी वहाँ आ जाते हैं और शेरों को मरा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया।